Good evening, all student and all hearing my channel to person. तो 2-3 दिन वीडियो केवल वार्षिक उत्सव के डाला गया था, क्योंकि 7 अप्रैल को हमारा वार्षिक उत्सव था और उसके द्वारा बच्चों का संस्कृत रंगारंग कार्यक्रम हुआ। उसमें 2-1 वीडियो हमने डाला है, जो बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया। बच्चों ने जो यहाँ मनोरंजन के रूप में कार्य किया था और इसीलिए हम नहीं डाल पाए। आज उसी क्रम में हमारा आज चल रहा, तो मेरा सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को यानी पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलिए। मेरा आप लोगों से यही विनम्र निवेदन है। तो आज मैं मोटिवेशनल सेंटेंस में दे रहा हूं आपको, माई साइड ऑफ द स्टोरी डज नॉट मैटर एनी मोर। कह रहा मेरे तरफ से किसी भी कहानी का बहुत अधिक मामला नहीं रखता है। लाइफ हैवन इट हर्ट, या जीवन में चोटिल घटनाएं घटती हैं। आई हीलेड बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई लर्नड हु डिजर्व्स एज सीट ऑफ at my table and who will never sit at it again। दूसरा, a person who truly loves you, एक व्यक्ति जो तुम्हें वास्तव में वास्तविक रूप से आपको पसंद करता। you will be angry at you sometime, तो कभी कभी आपके ऊपर वह नाराज भी होगा। but will never leave you, लेकिन आपको छोड़ नहीं पाएगा, कभी नहीं छोड़ेगा। वो कभी कभी तो अधिकांश नाराज हो जाएगा। यदि वो आपको हृदय से मानता है तो थोड़ी थोड़ी बातें पर आपके ऊपर गुस्सा होगा, लेकिन आंतरिक रूप से जब आएगा तो फिर भी वो आपको छोड़ नहीं पाएगा। तो इसी तरह है, घरों के झगड़े में ना कोई जीतता है। किसी के घर में कोई झगड़ा, आपसी झगड़ा होता है, उसमें चाहे बाप बेटा का हो चाहे भाई भाई का हो, तो उसमें नहीं जीतता है कोई, ना कोई हारता, ना कोई जीतता, ना कोई हारता है। बस घर की सुख शांति और खुशियां हमेशा के लिए खो देता है। जो जहां क्लेश हो जाता है वहां सुख यानी सुख शांति नहीं मिलती है। चौथा है, किसी बात को लेकर हद से ज्यादा तनाव मत लिया करो। किसी बात को लेकर हद से ज्यादा तनाव मत किया करो, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना हो, बदलती जरूर हैं। परिस्थितियां चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना हो, बदलती जरूर है। तो समय के अनुसार हमें घबराना नहीं चाहिए। अब यहां देखिए, फिर 5वां कोटेशन हमने दिया, कमाने की सोचो जमाने की नहीं। कमाने की सोचो जमाने की नहीं। जमाना सिर्फ 2 ही चीज दे सकता है। जमाना सिर्फ 2 ही चीज दे सकता है, एक सलाह और ताना। खाने को खाना नहीं दे सकता है, खाने को खाना नहीं दे सकता है। तो आज हमारा मुख्य टॉपिक है टीचर। टीचर क्या होता है? बड़े दुख के साथ इस पॉइंट को मैंने आज उठाया है। तो आई वांट टू से अबाउट सम पॉइंट ऑफ टीचर्स। अध्यापक क्या है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि देखिए, टीचर ही सबका निर्माण करता है, संस्कार देता है। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील सबको पैदा करता है, लेकिन एक टीचर को रिस्पेक्टफुल सम्मान उस स्थान पर नहीं मिल पाता जहां उसे मिलना चाहिए। वहां कोई भी फंक्शन आप देखेंगे तो वहां किसको मिलता? अंगूठा टाप टेक जो है हमारा नेतागण होते हैं, उनको वहां बड़ा सम्मान मिलता है। उनको बुकट पेश किया जाता है और गजरा पहनाया जाता, माला पहनाया जाता, और उनको तमाम प्रकार के वेलकम सॉन्ग के द्वारा किया जाता। लेकिन एक अध्यापक को आप किसी भी ऐसे एनुअल या उत्सव में आप नहीं देखेंगे किसी टीचर को बुलाकर इस तरह सम्मानित किया जाता है। जिस बच्चे को आप अध्यापक पढ़ाए रहता है, 100 में कहीं 2% बच्चे ऐसे मिलते हैं जो आपको सम्मान देते हैं, अदरवाइज जो आपसे मुंह छुपाकर चले जाते हैं। जो कि हमने भी अब
27-28 साल के टीचिंग जॉब में हमने भी यही देखा है। तो शायद एकाध दो लोग मिलते हैं। और समाज के निगाह में भी आज के दौर में देखिए, और मान लीजिए सरकारी टीचर है, उसको भी यही स्थिति मिलती है, कोई विशेष सम्मान नहीं मिलता है। प्राथमिक रूप में क्या मिलता है, उसको 3 घंटा परीक्षा के दौरान ड्यूटी कराया जाता है। मिलने के प्राथमिक क्या मिलता है, 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 30, वही मिलता है। फिर इसके बाद मूल्यांकन कराया जाता है, उसी अध्यापक से मूल्यांकन कराया जाता है, उसको मिलता कितना, 4 रुपया, 5 रुपया, 15 रुपया। लेकिन और कहीं नेता कोई अपना जाता है, कोई अधिकारी उस तरह जाता, उसका टीए इतना लंबा चौड़ा बन जाता जिसका कोई जवाब ही नहीं है, और लोग उसके ऊपर बड़ा रिस्पेक्टफुल निगाहों से देखते हैं, और टीचर को लोग भूल जाते हैं। तो टीचर अपनी व्यथा किससे कहे, और उसको जब चाहते, जैसे प्राइवेट सेक्टर की बात हम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में उसकी महत्ता वहीं तक होती है जब तक उनके बच्चों को बटोरने की आवश्यकता होती है, और जब बच्चे को बटोर ले जाते हैं तो ही प्रबंधक जब वेतन देने की बात आती है कहता है यू आर नॉट सुटेबल, कि आप मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, उनको ठेंगा दिखाकर बाहर निकाल देता है। और जब प्रारंभिक दौर में, जैसे इस अप्रैल का महीना चल रहा है, इसमें बच्चों को मोटिवेशन करना होता है, तो अच्छे से अच्छे टीचर अपने यहाँ ले जाकर पढ़वाते हैं। जुलाई अगस्त सितंबर आता है तो कहते हैं यू कैन गो, यू आर नॉट सुटेबल टू मी, यू कैन नॉट सर्टिफाई आवर स्टूडेंट। तो वहां ये बहाना लगा देते हैं कि आप हमारे बच्चों को सेटिस्फाई, अब बताइए शुरुआत के दौर में वो सेटिस्फाई कर रहा है, और इसके बाद जब वेतन देने की बात आएगी तो कहेंगे कि आप सेटिस्फाई नहीं किया। 2 महीना 3 महीना तो 25,000 30,000 रुपया तक देने के लिए लोग तैयार आते हैं। तो इस तरह बहुत झेलते हुए मैं भी अपनी व्यथा व्यक्त कर रहा हूं। मैंने कम से कम 15-20 स्कूल को स्थापित किया, फाउंडेशन डाला। इसके बाद फिर 2012 से हमने दृढ़ संकल्पित कर लिया कि मैं किसी भी प्राइवेट सेक्टर में नहीं पढ़ाऊंगा। आज भी लोग तमाम प्रकार के कहते हैं कि आकर हमारे यहाँ पढ़ाइए, अप्रैल महीने में आते हैं, चिरौरी करते हैं, लेकिन हमने एक डाला है अपनी संस्था इंग्लिश ग्रामर एकेडमी के नाम से, रगड़गंज कटरिया कोपुर में इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाते हैं, सीबीएसई बोर्ड। तो अब 2015 से हाई स्कूल का बैच हम अपने यहाँ निकलवा रहे हैं, और हम ज़्यादा लड़कों के चक्कर में नहीं पढ़ते हैं, उसमें ज़्यादा आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे ही हमारे यहाँ पढ़ते हैं। मैंने उस पर अपना बार कोड भी दिया है, अपने वीडियो पर अपना अकाउंट नंबर दिया है। यदि आप सहयोग करना चाहें तो सहयोग भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमने किसी को कभी नहीं देखा है कि 1 रुपये कहीं सहयोग आया है। लेकिन हमारे जितनी क्षमता है उस अनुसार मैं अपने विद्यार्थियों को उस तरह मोटिफाई करता हूँ, और उनको विशेष रूप से ग्रामर से संबंधित, सामाजिक संबंधित, समाज से संबंधित, माता पिता के प्रति उनका दायित्व क्या है। केवल हम अंधविश्वास धर्म की तरफ नहीं जाते हैं, और शिक्षा को ही सर्वप्रथम माता पिता को मानते हैं, इसके बाद शिक्षा। इस पर हमने गाना भी गाया था, नून रोटी खाए के, बच्चे हमारे गाए भी थे। तो इसी तरह एक गजल भी है, तो आज थोड़ा सा एक लाइन हम गा रहे हैं। झुकेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, मोहब्बत होगी मगर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे। कल हम ये सॉन्ग आपको फुल वे में सुनाएंगे। तो आज इसी समय में मैं आपको कल मूक शब्द हम बताएंगे, जैसे कहाँ पर साइलेंट होते हैं। जैसे हम इसको पढ़ते हैं शुड, SHOULD, इसको पढ़ा जाता है शुड।
यच आपका साइलेंट होता है, WOULD, TALK, टाक, टाक। और इस तरह हम आपको कल मूक वर्ड लेटर बताएंगे कहां पर कौन सा होता है, और साथ चार्ट नंबर से अब चलेंगे। तो हमारा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एक टीचर की व्यथा को आप जानिए कि एक टीचर किस तरह अपनी व्यथा को वर्णित किया है, और आप समाज में देख भी रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूं, और गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद।